तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल फैमिली वर्सेस एजाज खान के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल के फैमिली की तरफ से एजाज खान के ऊपर केस किया गया एंड इससे रिलेटेड बड़ा अपडेट आया। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर हर्ष बेनीवाल एजाज खान का एक पैरोडी वीडियो अपलोड किए थे अ डे विद नाजायज खान, जिसको लेकर ऑब्वियसली एजाज काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे एंड वो हर्ष बेनीवाल को तो गाली दे ही रहे थे बट उनके साथ साथ वो उनके फैमिली मेंबर जैसे कि उनकी बहन एंड माँ को भी गाली देना स्टार्ट कर दिया। इसी को लेकर हर्ष बेनीवाल की मदर एजाज खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट मूव की, उनके खिलाफ एक केस फाइल की एंड एजाज खान के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो भी गया। कंप्लेंट में बेसिकली उन्होंने एलिज किया था कि एजाज खान एक ऐसा रिएक्शन वीडियो पोस्ट किए विच कंटेन्स Actually explicit remark against her and her daughter। वो हर्ष बेनीवाल के पैरोडी वीडियो से खुश नहीं थे जिसमें कि ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर था कि दैट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड कहीं भी एजाज खान का नाम मेंशन नहीं था। तो इसी केस को लेकर करंट लेटेस्ट अपडेट क्या आया, द 1 मिनट लॉयर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए, आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो। और इसी मैटर में अब एजाज खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी जिसे जो स्टेट के काउंसिल थे उन्होंने अपोज किया है। और स्टेट की काउंसिल का कहना यहाँ पर यह है कि एजाज खान जो है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और इस मैटर में दिल्ली पुलिस ने उन्हें 2 बार नोटिस सर्व किया है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए कहा है, दिल्ली आने के लिए कहा है, लेकिन एजाज खान आए नहीं और ना ही उन्होंने जो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उन्हें सबमिट किया दिल्ली पुलिस के सामने, इसीलिए उन्हें यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से एजाज खान के लॉयर्स ने कोर्ट को यह बताया है कि एजाज खान के ऊपर एक का केस चल रहा है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट गया था और वहां पर एजाज खान को एक इंटरिम रिलीफ ग्रांट हुई थी जिसमें उनको जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो भी सबमिट करने के लिए कहा गया था और उन्होंने वो किया है। और साथ ही इसी मैटर में मुंबई पुलिस ने उन्हें ओरली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि वो मुंबई छोड़ के ना जाए, इसीलिए वो दिल्ली नहीं आ सके हैं और इस मैटर में कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए। एंड दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फिलहाल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एजाज खान के लॉयर्स की जो आर्ग्यूमेंट थी उन्हें माना है और उन्होंने माना है कि इस मैटर में फिलहाल कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए वो एजाज खान के पास है नहीं, वो सबमिट ऑलरेडी कर चुके हैं मुंबई पुलिस के सामने, इसीलिए यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ किया गया है विद सम कंडीशंस। लेकिन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा है कि सोशल मीडिया पे जो भी बात डाली जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल वहां पर अप्लाई होती है, लेकिन उस सब के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिसका ध्यान सबको रखना चाहिए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्वेताब गांगवर वर्सेस ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो ऑकवर्ड गोट फिर से श्वेताब गांगवर के ऊपर स्ट्राइक लगा दी एंड यूट्यूबर्स आर वेरी एंग्री ऑन हर। जहां गाइस अ कपल ऑफ डेज अगो श्वेताब अपने चैनल में वीडियो अपलोड किए टाइटल दिस इज द एंड ऑफ माय चैनल, जहां पर उन्होंने बताया कि ऑकवर्ड गोट उनके एक रिएक्शन वीडियो पर स्ट्राइक लगा दी है। वो हमेशा स्ट्राइक को लेकर धमकाते रहती थी बट एक स्ट्राइक एक्चुअली आ गया उनके चैनल पर अब, तो अब कुछ भी हो सकता है, उनका चैनल डिलीट भी हो सकता है अगर वो मल्टीपल स्ट्राइक्स लगा दी तो। उनके फैंस तो ऑब्वियसली गुस्सा थे ही बट यूट्यूबर्स भी ऑकवर्ड गोट को अभी कॉल आउट कर रहे हैं। थगेश उनके बारे में बात करते हुए ये कहे, ये खुद दूसरों के कंटेंट पे रिएक्ट करके ओपिनियंस देती है, लेकिन जब ये सेम चीज उनके साथ होती है तो मैडम अटैक मोड पे आ जाती है। आयरनी देख रहे हो, एक थेरेपिस्ट किसी और के थॉट्स को सप्रेस कर रही है एंड ऐसे वीडियोस बनाने पे जब श्वेताब ने इसे कॉल आउट किया तो इसने श्वेताब को क्लाउड चेसर बोल दिया। वैसे देखे तो गलती श्वेताब की, ये इससे सीख लेता ना जरा कैसे कमेंट सेक्शन ऑफ करना है, फिर इसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। इतनी मेहनत ये वीडियोस बनाने में नहीं करती जितनी कॉपीराइट स्ट्राइक मारने में करती है। जोक सपाट टाइम है श्वेताब गांगवर को सपोर्ट करने का बिकॉज उनका चैनल डिलीट होने पे है, उससे जो खुद दूसरों की क्लिप्स यूज करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हार्दिक पांड्या एंड नताशा के बारे में। तो हार्दिक पांड्या को इस वजह से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा वाइल बैक हार्दिक एंड नताशा का स्प्लिट हो गया, उनका डिवोर्स हो गया है। आफ्टर दैट हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड से रिलेटेड कुछ रूमर्स फैलने लगे एंड ये रूमर्स कंफर्म हो गए जब वो माहिका शर्मा के साथ पब्लिकली अपीयर किए, वो उनकी न्यू गर्लफ्रेंड है। एंड इस चीज को लेकर लोग हार्दिक को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे कि नताशा को देखो, उनका अभी तक कोई भी न्यू पार्टनर नहीं है एंड हार्दिक यहाँ पर ऑलरेडी इतने गर्लफ्रेंड्स बना भी लिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, एज अ प्लेयर ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया बट इन पर्सनल लाइफ ही इज अ जोकर। एक और नताशा के ऊपर अप्रिसिएशन पोस्ट वायरल जा रहा है कि ये एलिमनी मनी भी नहीं ली, कोई इमोशनल इंटरव्यू भी नहीं दी फॉर लाइमलाइट, एक भी वर्ड हार्दिक के खिलाफ नहीं यूज की एंड दोनों ही पेरेंट्स अपने चाइल्ड का टेक केयर कर रहे हैं, दोनों ही मिलते रहते हैं। मच रिस्पेक्ट फॉर नताशा स्टैंकोविच। बट काफी सारे फैंस हार्दिक के डिफेंस में भी आए कि भाई उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, अगर वो न्यू गर्लफ्रेंड बना भी लिए तो क्या दिक्कत है, क्या हार्दिक पांड्या अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। एक और पर्सन कमेंट किए डेटिंग अ गर्ल आफ्टर डिवोर्स इज इशू फॉर फेमिनिस्ट। वाह, बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन पर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोहित शर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा एक 6 हिट करके अपने लैम्बोर्गिनी पर डैमेज पहुंचा दिए। जहां गाइस ऐसे ही वो एक ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे एंड एक छक्का जब उन्होंने लगाया तो सीधे जाकर उनके लैम्बोर्गिनी में जाकर ही वो हिट किया। आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो। ये वॉच उसका ही गाड़ी है, ये खुद की गाड़ी को बोल दिया।
एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी इंडियन फिल्म ऑडियंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली ट्रॉन एरीज अभी नया मूवी आया है जहां पर बेसिकली एआई से रिलेटेड स्टोरी है कि कैसे धीरे धीरे एआई के अंदर ह्यूमन वाले फीलिंग्स आने लगते हैं। उसी के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया कि ट्रॉन एरीज का जो प्लॉट है वो रावण के प्लॉट जैसा ही लग रहा है। इट्स क्रेजी। रावण आपको शाहरुख खान का मूवी याद होगा, 15 साल पहले ये रिलीज हुआ था एंड सिमिलर प्लॉट ही है। बट बहुत सारे लोग उनसे डिसएग्री करते हुए ऐसे कमेंट्स करने लगे कि उल्टा बोल रहे हो आप, रावण उससे इंस्पायर हुआ। बट आशीष कहे कि ट्रॉन लेगेसी जो है इट केम आउट इन 2010 एंड रावण 2007-8 से ही बनना स्टार्ट हो गया था, तो कैसे ये बोल रहे हो। एंड ट्रॉन जो 1982 वाला वर्जन था इट वाज वेरी डिफरेंट। और भी कुछ लोग ऐसे ट्वीट्स किए, तो इस पर रिएक्ट करते हुए आशीष ने कहा, मैन आवर कंट्री लव्स टू पुट आवर ओन पीपल एंड मूवीज डाउन सो मच, इट्स अलार्मिंग। आप लोग बात करते हो कि हम लोग गुड मूवीज नहीं बनाते एंड एग्जांपल्स लेकर आते हो कि ओपेनहाइमर जैसे मूवीज देख लो, वैसा तो हम लोग कभी बना ही नहीं सकते। बट हम लोग के इंडस्ट्री से जब अच्छा मूवीज आता है उसको तो आप देखने ही नहीं जाते हो। जब जॉन अब्राहम का परमाणु मूवी रिलीज हुआ था, देखने गए थे? होम बाउंड, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, तुम्बड़ सब फ्लॉप किया था व्हेन इट रिलीज। बट खुद के लोगों को जब क्रिटिसाइज करने की बात आती है तो सब लोग आ जाते हैं। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आर्यन खान के बारे में। तो क्या आर्यन खान के बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज ने बॉलीवुड का डिसरिस्पेक्ट किया? वेल फाइनली वो इस चीज पर रिस्पॉन्ड की है। जहां गाइस बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मल्टीपल रेफरेंसेस है जहां पर एक्टर्स को काफी ज्यादा रोस्ट किया गया। कुछ लोगों को लगा कि वो लाइन को थोड़ा क्रॉस किया एंड ही डिसरिस्पेक्टेड देम। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए आर्यन खान बोले कि हम लोग सेल्फ डेप्रिकेटिंग कंटेंट बनाना चाहते थे बट नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। तो मैंने वो लाइन को करेक्टली मेंटेन करने की कोशिश की, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री देयर हैज टू बी अ सर्टेन रिस्पेक्ट। लोग अपने ऊपर जोक्स ले पाए आई फील इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कॉमेडी एंड पीपल वर वेरी स्पोर्टिंग अबाउट इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एआई कंटेंट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट जो कि एआई कंटेंट को लेकर अभी काफी ज्यादा स्केर्ड है, इंस्टाग्राम हेड उनके स्टेटमेंट पर रिएक्ट किए। बेसिकली फ्यू डेज अगो उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि अभी एआई का क्वालिटी इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि धीरे धीरे इट विल इंपैक्ट मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो इंस्टाग्राम हेड उनके स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हुए रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान कहे कि ऐसा नहीं है, मोस्ट क्रिएटर्स एआई टेक को इसलिए नहीं यूज करेंगे कि वो मिस्टर बीस्ट के सेट्स को रेप्लिकेट कर पाए। इंस्टेड ही बिलीव्स कि एआई हेल्प करेगा क्रिएटर्स को टू इंप्रूव देयर कंटेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उन्होंने एक एग्जांपल दिया इंटरनेट के इंपैक्ट को ऑन पब्लिशिंग, कि जैसे ही इंटरनेट आया सबको एक्सेस मिला इसका, सब लोग काइंड ऑफ एक पब्लिशर बन गए एंड इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही एआई हेल्प करेगा बहुत सारे क्रिएटर्स को कंटेंट बनाने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक पर्सन क्लेम किए कि उनका मैकबुक लैपटॉप सेव्ड हिज लाइफ बाय स्टॉपिंग अ बुलेट ड्यूरिंग अ रॉबरी। लिटरली ये पर्सन स्टोरी बताए कि वो गैस स्टेशन के सामने ऐसे ही खड़े हुए थे, ही वाज ऑन अ फोन विद अ क्लाइंट एंड अचानक से साइड से एक ब्लैक कार पुल अप किया, एक मास्क्ड मैन वहां से निकला हु वाज होल्डिंग अ गन। अब उनको लग गया डर, क्योंकि उनके पास वॉलेट, पासपोर्ट, लैपटॉप, फाइल सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे। वो अपने बैग को जोर से पकड़कर वहां से भागने लगे। जैसे ही वो चोर उनको स्पॉट किया तो वो उनके तरफ कपल ऑफ बुलेट्स फायर किया। उन्हें लगा कि 2 शॉट्स वर फेक, कि डराने के लिए वो चलाया होगा। बट लेटर जब वो घर पहुंच के अपना मैकबुक को चेक किए तो ही सॉ कि एक बुलेट होल था उसमें। लिटरली मैकबुक ने वो बुलेट को रोक दिया। पता नहीं क्या होता अगर उनके बैग में मैकबुक नहीं होता, तो शायद से उन्हें गोली लग जाती। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजर के बारे में, जो कि अपने कंपनी को एक्सपोज कर दिए। जहां इस रिपोर्टेडली ब्लू स्मार्ट कंपनी जो है जो कि बंद हो गया है। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उनके वॉलेट में पैसे थे बट उनको रिफंड्स मिल ही नहीं रहा। कंपनी उन्हें रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है एंड दे हैव बीन आउट ऑफ ऑपरेशन सिंस मंथ्स। तो ब्लू स्मार्ट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की तरफ से एक पोस्ट आया, एवरीवन ब्लू स्मार्ट कंपनी फरवरी 2025 में शट डाउन कर गया था, फाउंडर्स फ्रॉड करके भाग गए, तो प्लीज कोई भी टाइप का रिफंड आप एक्सपेक्ट मत करिए। इवन द एम्प्लॉयज जो कि मेहनत करके काम किए थे उनको 4 मंथ्स का सैलरी नहीं मिला था। नो पॉइंट ऑफ मैसेजिंग ऑन सोशल मीडिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के वायरल वीडियो के बारे में जिन्हें अभी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। तो गाइस एक टीटी जब वुमेन को कन्फ्रंट किए फॉर ट्रैवलिंग विदाउट एनी टिकट, तो वो बोलने लगी कि मेरा भाई लोको पायलट है, वो ट्रेन को चला रहा है, मैं बिना टिकट के ट्रैवल कर सकती हूँ। तो उनके ये फेक एंटाइटलमेंट को लोग कॉल आउट कर रहे हैं। आप ये क्लिप देख लो। आप फर्स्ट एसी में चढ़े कैसे हैं? बिना टिकट आप कैसे चढ़े हैं? मेरा भाई लोको पायलट है, नहीं ट्रेन लेके चलता है। 2 मिनट तो सुनिए मेरी बात। जब आप स्टेशन बनाइए खुद, बनाइए। आपके पास ट्रेन में चढ़ने का टिकट क्या है पहले वो बताइए। आपके पास नहीं है ना? हाँ, तो किस अथॉरिटी से आप चढ़े हैं? बिल्कुल नहीं चढ़ने देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑथोराइज ही नहीं है, बिल्कुल ऑथोराइज ही नहीं है।
आप करना हाँ, वॉशरूम यूज आपको वॉशरूम यूज करने दिया। आप ट्रेन में चढ़े हुए हैं, ट्रेन चलती ट्रेन में चढ़े हुए हैं आप। बहुत इज्जत है। हाँ हाँ, इज्जत नहीं, हमको टिकट चाहिए आपकी। हम बता दो दिल्ली का नियम है। जाइए, सुरेश कुमार बर्मन नाम है मेरा। वर्मा, हाँ जाइए, हाँ जाइए। हाँ फालतू की बात नहीं करिएगा आप। हाँ हाँ हाँ, आप भामा ठाकुर मत करिएगा इधर। हाँ, एक तो बिना टिकट चढ़ी हुई है, ऊपर से जाति बात कर रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ट्रिपल आईटी स्टूडेंट के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक ट्रिपल आईटी रायपुर के स्टूडेंट गर्ल्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ऑब्सीन एआई फुटेज बनाकर उन्हें धमका रहा था एंड फाइनली ही गॉट अरेस्टेड फॉर इट। जहां गाइस बताया जा रहा है कि वो 36 फीमेल क्लासमेट्स के ऑब्सीन इमेजेस जनरेट करके रखा हुआ था एआई को यूज करके एंड उन्हें धमका रहा था। जिसके बाद फाइनली जब विक्टिम्स ने कंप्लेंट किया तो उन्हें अरेस्ट किया गया। उनका लैपटॉप, फोन, एवरीथिंग वाज सीज्ड एंड द स्टूडेंट हैज आल्सो बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वीडियो शूट गॉन टू फार के बारे में। तो गाइस, सोशल मीडिया में अभी ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर बेसिकली दो लोग ऐसे ब्रिज के ऊपर चढ़े हुए हैं। लगता है इनका कुछ म्यूजिक वीडियो शूट वगैरह चल रहा है एंड बैकग्राउंड से लिटरली वंदे भारत ट्रेन पीछे से आ रहा है। तो लोग वही बोल रहे हैं, एक स्लिप अप, वन थिंग हियर एंड देयर, एंड उनका जान लिटरली रिस्क में। क्या वीडियो का शूटिंग करना अपने जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एल्डरली वुमेन के बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस, छत्तीसगढ़ से एक एल्डरली वुमेन 20 साल पहले पेड़ लगाई थी। वो पेड़ का पूरा ख्याल रखती थी, उसे अच्छे से ग्रो की एंड एक दिन आकर वो देखती है उसे काट दिया गया। शी गॉट वेरी वेरी इमोशनल, शी स्टार्टेड टू क्राई। ये वीडियो अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फायर क्रैकर्स अनबैन के बारे में। तो क्या इस दिवाली में फायर क्रैकर्स को अनबैन कर दिया गया है? वेल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया। क्या गाइस, लास्ट फ्यू ईयर से ये फायर क्रैकर्स बैन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में तो ये सालों से फुल्ली बैंड है। बट अब सुप्रीम कोर्ट काइंड ऑफ ये बैन को थोड़ा सा लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, उन्होंने अलाउ कर दिया है द यूज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स ड्यूरिंग दिस दिवाली। वो बोले कि फॉर द टाइम बीइंग हम लोग 5 दिन के लिए ट्रायल बेसिस में अलाउ कर रहे हैं इस चीज को। बट हाँ, सर्टेन टाइम लिमिट जरूर रहेगा एंड इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल तो एब्सोल्यूट बैन को वो धीरे धीरे हटा सकते हैं। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्रिटिकल के बारे में। तो यूट्यूबर एंड स्ट्रीमर क्रिटिकल अपने ऑडियंस को बोल दिए कि मुझे एक पैसा भी डोनेट करने की जरूरत नहीं है। जहां ट्विच एंड यूट्यूब में वो लाइव स्ट्रीम कर दिया एंड वो सारे डोनेशंस के तरीके को टर्न ऑफ कर दिया। वो बोले कि डोंट डोनेट टू अ गूफ बॉल लाइक मी, डोनेट इट टू अ चैरिटेबल कॉस्ट। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में भी वो एवरी फॉर्म ऑफ मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिए हैं, इंक्लूडिंग सुपर चैट्स, चैनल मेंबरशिप्स। कोई उन्हें डोनेशंस कर ही नहीं सकता है। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।